ये पकड़ो कुसुम। माँ दवाई लेनी पड़ेगी, पकड़ो। माँ दवाई लेनी पड़ेगी। अरे क्या हुआ कुसुम, क्या हुआ? तुम ठीक हो? हम तो डर ही गए थे। अच्छा हुआ भाई तुम टाइम से आ गए। सुबह सबसे पहले उठते ही माँ को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, सारे चेकअप्स करवाएंगे और टेस्ट करवाएंगे आप। मम्मी जी आप आराम कीजिए, सोने की कोशिश कीजिए, हम आपके पैर दबा देते हैं। अच्छा वो तुम दोनों आ गए बेटा, हम तो डर गए थे कि बहू का मुंह देखे बिना ही हम चल बसेंगे। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा मत बोलिए। अब अच्छा लग रहा है बेटा, हमारी बहू भी तो आ गई है। तुम सब जाके सो जाओ, हमारी बहू आज हमारे साथ ही रहेगी। क्यों बहू? जी मम्मी जी हम आज आपके पास ही रहेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। हाँ जाइए सो जाइए, हम हैं मम्मी जी के पास। हाँ छोटी, माँ को बोल देना हमने पूजा का सारा सामान ले लिया। हाँ केले के पत्ते भी ले लिए और हाँ फूल भी ले लिए। 15 मिनट में पहुँच रहे। ठीक है। जी सर। क्या लगा कमिश्नर को कंप्लेंट करके हमारी वर्दी उतरवा दोगी? वर्दी हम नहीं सर, आप खुद ही उतरवाएंगे। जो काला बाजारी कर रहे हैं ना, ये आपकी वर्दी के खिलाफ है, गैर कानूनी है, तो हमें तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। और ऐसे गुंडों की तरह एक लड़की का रास्ता रोक के खड़े हैं ना आप सर। अगर आपकी वीडियो हमने डीएसपी एसपी को दिखा दी ना तो सीधे सस्पेंड होंगे आप। आज सीता नवमी, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, वरना यहीं से आपको सीधा एसपी के ऑफिस लेकर जाते हैं। तुम्हें देख लेंगे स्नेहा कुमारी। अगली बार अगर स्नेहा जी का रास्ता रोकने का ख्याल भी आया ना तो ये लात और ये घूसा याद कर लेना एक बार। पुलिस का कॉलर पकड़ता है, तेरी इतनी हिम्मत तो है कौन भाई? अरे जानकारी के लिए बता दूं, सिद्धार्थ सिंह ठाकुर है, दुर्गावती के बेटे हैं। तो अगर अगली बार स्नेहा जी के 10 कदम आसपास में दिखाना हो, मारता बना हुआ जहां पे भी होगा वहां से। सारी बात समझ लो। तो तुम उसी के बॉडीगार्ड बन के आए हो जिसने तुम्हारे खिलाफ हमारे थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई है। अगर मैं उसको बता दूं जिसको उसने पिछली बार अरेस्ट करवाया था वो नकली था और तुम मसली हो तो? ऐसा है, जरा एक बार अपने गिरबान में झांक कर देख लो। हमें बताओ कि तुम्हारी बात काहे मानेंगी। इतना तो उनको भी पता है कि एक नंबर के घूसखोर, मक्कार और बेईमान किस्म के पुलिस वाले हो तुम, हैं? तो हमारी चिंता ना करो, अपनी करो। बॉडीगार्ड बनता है साला। एक बार मेरे चुंगल में फंस जा, तेरी बारात ना निकाली तो
तो मैं खुद ही रिजाइन दे दूंगा। अच्छा, माँ ने पूरे गांव के लिए भट्टी बनाई है, फिर तो बहुत बड़ी होगी। कि अगर आप यहाँ पर होती ना तो फिर जानते हैं, पर हम रात को ही प्रयागराज आ गए थे। वो मम्मी जी की हालत काफी खराब थी। सच में तबीयत खराब हो गई थी या फिर वो बहाना बना रही है? सोनी, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। और हम है ना, यहाँ हमने देखी उनकी हालत सच में काफी खराब है। तुम ये सब छोड़ो, माँ से कहना कि हमने भी व्रत रखा है और पूजा यही कर लेंगे। और अगर आज वापस आ गए तो माँ से कहना मंदिर में मिलेंगे उनसे। माँ आपको वहीं मिल जाएगी दी। घर पर पूजा करने के बाद सब मंदिर ही जाएंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हम रखते हैं। अच्छा ठीक है, अभी तो फोन रख दीजिए और प्लीज अपना फोन भी अपने पास ही रखिएगा, वरना हम फिर से फोन करेंगे तो आपकी सासू माँ कहेंगी कि सहाना बिटिया तो नहा रही है, वो व्यस्त है, बात नहीं हो पाएगी। बदमाश। सोनी, अच्छा चलो हम रखते हैं। अम्मी जी ने हमसे कहा था कि हमारे नक्षत्र आपके और आपके परिवार के लिए सही नहीं है। साना जी क्या कर रही हैं आप? मोड़ लीजिए, आप ऐसे परेशान मत होइए। मम्मी जी जल्दी ठीक हो जाएंगी। हमने सीता माँ से मन्नत मांगी है। हम भी है ना, हम उनका पूरा। इतने साल से तो वो आपको घर जमाई बनने के लिए यहाँ भेज दिए, अब अचानक से उनको अपने बहू बेटे के लिए प्रेम जाग गया। वाह! अरे यार कुसुम, क्या कुसुम कुसुम? हमारी माँ की हालत देख रहे हैं आप। कल रात हार्ट अटैक आते थे बचे। कौन रखेगा हमारी माँ का ख्याल? भाई और भाभी तो बसने के लिए निकल जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना? हम माँ को अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। कुसुम, अब बस करो बस करो। काय हमारी वजह से दामाद जी पे चिल्ला रही है? उनको जाना है, जरूरी काम है, कह रहे हैं ना, उनको जाने दो। अब हमारे नसीब में जो है वो तो होके रहेगा। तुम्हारे पापा संभालेंगे हमको, हम देख लेंगे, कोई जरूरत नहीं है किसी का। अरे हम अकेले क्या कर पाएंगे? हमें तो खाना भी बनाना नहीं आता। हम तो तुम्ही पे बोझ बन जाएंगे उल्टा। अरे बाबूजी, आप ही बताओ हम क्या करें? अगर घर पे कोई जरूरी काम नहीं होता तो हम नहीं जाते ना। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? बस आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अरे शांत हो जाओ कुसुम, माँ की तबीयत वैसे ही इतनी खराब है। तुम शांत होने से क्या हो जाएगा भाई? समस्या के हल निकल जाएगा क्या? अब हमारी माँ के पास कौन रुकेगा यहाँ पर? कौन संभालेगा उनको? हाँ तो हम रुक जाएंगे मम्मी जी के पास। हम क्या नहीं माँ, आप हमारे साथ बस नहीं चले। अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? हम तुम दोनों के साथ वहाँ कहाँ करेंगे? वो तो कमरा भी है क्या? हम यही रहेंगे। हाँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? मम्मी जी, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ माँ, डिसाइड हो गए। साना जी, आप माँ के कपड़े पैक कर लीजिए, हम माँ को लेकर चलेंगे बस। वाह, क्या एक्टिंग की है सबने। चल देखती जाओ कैसे तुम्हारे पी जाके तुमको तुम्हारी माँ के पास भेजते हैं, हमेशा हमेशा के लिए।